ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑल कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शंस। अच्छा, सबसे पहले आपने इस बात को समझना ऑब्जेक्शन होता क्या है। ऑब्जेक्शन एक ऐसी चीज का नाम है जो बेसिकली ये रिजेक्शन नहीं है, मगर एक शख्स आपकी एक राय है और एक शख्स की एक राय है और आप दोनों की राय में इख्तलाफ है। अब उस इख्तलाफात की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सिंपल सी वजह ये हो सकती है उस शख्स को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो चीज़ आप कह रहे हैं। सो आप अपनी राय पर हट जमे हुए हैं और वो अपनी बात पर कायम है। सो एक इख्तलाफ ये है कि एक इख्तलाफ ये होता है कि एक शख्स के पास नॉलेज कम है और वो किसी भी शख्स से जो है आर्गुमेंट कर रहा है। अब वो दोनों बहस तो कर रहे हैं मगर उसके पास इतने सॉलिड आर्गुमेंट्स ही नहीं है कि वो अपनी बात को सही या ठीक कह सके, जिसकी वजह से दोनों के अंदर बहस शुरू हो जाती है। कुछ तो ऐसे ज़िंदगी के मामलात होते हैं, जिसके अंदर तो मुझे लगता है आपको किसी भी किस्म की बहस-मुबाहिसे में नहीं पड़ना चाहिए और कुछ मामलात ऐसे हैं, जिसमें आप एक-दूसरे से इख्तलाफात बिल्कुल कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्शन का मतलब ये है 2 लोगों की राय का किसी भी सूरत में ना मिलना। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको 2 लोग एक मतलब बेसिकली जिस पे बहस करें। अब चूँकि जब भी कोई शख्स फील्ड में निकलता है, बाहर निकलता है, कहीं पे भी जाता है, तो उसका ताल्लुक उसका बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ बिल्कुल ही और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिफ्लेम की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर हमारा ताल्लुक होता ही लोगों से है, बिकॉज़ ओरिफ्लेम एक लोगों का बिज़नेस है। सो जब हम लोगों के बिजनेस की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत से लोग जब आपसे डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मर्द, औरत, स्टूडेंट, वर्किंग, बहुत से लोग जब आपसे मुख्तलिफ चीजें पूछने की कोशिश करते हैं और आप या तो उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए कन्विंस करते हो तो आपका आर्गुमेंट होता है। बाज दफा बहुत से केसेस में मैंने जो बात वाकई देखी है वो ये है कि आपके पास अपनी कोई खास नॉलेज नहीं होती। जब आपके पास नॉलेज नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि 2 लोग बहस कर रहे होते हैं जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं निकल रहा होता। सो आज हम बात करेंगे ओरीफ्लेम के अंदर रहते हुए वो कॉमन कौन-सी चीज़ें हैं जिन पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो कॉमन कौन से इश्यूज़ हैं जिस पर 2 लोगों की किसी भी किस्म की तकरार हो सकती है और आपने उनको किस तरीके से मतलब सेटल डाउन करना है कि हम लड़ें भी ना, हमको ऐसी बात भी ना कहें और सामने से आने वाला शख्स जो है वो आपकी इस दलील को सुनकर कन्विंस भी हो जाए और आपकी बात को मान भी ले। ओके जी। आ, अच्छा जी, आज हम हमारी जो पहली स्लाइड है, चूंकि हमारा ताल्लुक, एक ये बात ज़हन में रखिएगा, जिस तरह के काम से है उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग नॉर्मल लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि क्या है। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी बड़ी ही मुश्किलों से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं या समझ लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को पता ही नहीं है क्या और उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, लोग उससे किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है अपनी सोच के मुताबिक सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये होता है कि क्या काम है, लोगों को चूंकि पता नहीं होता और वो आपको बिल्कुल एक मार्केट ब्रांड के साथ कंपेयर करके आगे चल रहे होते हैं और मार्केट ब्रांड से हम टोटली डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो यही लगता है कि ये काम है क्या। पहला एतराज कंपनी के बारे में जो नॉर्मली देखने में आया है वो ये होता है कि और ये इनके फेलियर की भी रीजंस मैं काउंट करूंगी, बिकॉज लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले लोग ये समझते हैं क्या ये कोई डायरेक्ट सेल्स की कंपनी है, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का पता ही नहीं है। और अगर लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक आम सेल मार्केटिंग की सेल्स गर्ल्स उनके ज़हन में आ रही होती हैं या सेल से रिलेटेड कोई एक अजीब तरह की चीज उनके ज़हन में आ रही होती है। सो वो चूंकि नॉलेज नहीं होती, इतना पता ही नहीं होता, दुनिया के अंदर बेशुमार काम हो रहे हैं, अगर हमें पता नहीं है इसका मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लोग उसमें कामयाब नहीं होते। सो लोग नॉर्मली पूछते हैं क्या ये डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी है। अच्छा, इधर भी एक क्वेश्चन मैं बताऊं, लोगों ने अपने किसी भी
जानने वाले से सुना होता है या किसी शख्स से को बात सुनी होती है जिसकी बेस पर वो ये क्वेश्चन करती है, और बहुत सी दफा लोग ये बात भी नहीं कर रहे होते। याद रखिएगा, ये कैसे, ये जो मैंने अभी एतराज उठाया, ये एक ऐसा एतराज है कि हर इंसान इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। ये बात ज़हन में रखिएगा, आपके पास कोई डिग्री किसी को इंस्टीट्यूट नहीं देता कि आप वहाँ से डिग्री लें। तजर्बे से हमें ये चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं, और तजर्बे से हमें पता चलता है कि लोगों से हम कैसे-कैसे डील कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका तजर्बा होगा, उतना बेहतर आप डील करेंगे। हो सकता है आपको कभी कोई ऑब्जेक्शन ही ना आया हो, कोई आपके आगे क्वेश्चन ही ना करे, और हो सकता है आपसे आपने जो फील्ड में आए हो और आपको बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हों, ठीक है? अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि ये कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो उसे बहुत प्यार से पूछें, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना पसंद है या नहीं पसंद? अगर वो कहता है हाँ, मुझे पसंद है, तो उसे कहें इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था, मुझे लगता था कि आप इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी के अंदर ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो कहता है कि मुझे नहीं पसंद, तो कहें कि ये लाइफ चेंजिंग एक अपॉर्चुनिटी है, और आप इसे ट्राई करके देखें और उसका रीज़न पूछें कि उसको ये क्यों नहीं पसंद है। अगर वो जो भी रीज़न देता है, उसके हिसाब से उससे डील करें। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। ये 1967 से तो कंपनी काम कर रही है, मगर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की एज़ इट इज़ बात करूँ, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया में एग्ज़िस्ट कर रही हैं। दुनिया के अंदर ज्यों-ज्यों वक़्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे, टेक्नोलॉजी और तरक्की आती गई, चीज़ों ने चीज़ों की जगह ले ली, चीज़ों के बहुत से होराइज़न्स खुल गए, जहाँ बहुत सी दुनिया के लोग रहते हैं। लोगों ने अपना ज़रिया माश डिफरेंट जो है वो चीज़ों को बनाया, ताकि ना सिर्फ़ वो कमा सकें, बल्कि वो एक आसान ज़िंदगी की तरफ जाएँ। देखिए, इंसान पैदाइशी तौर पर एक सुस्त और लेज़ी पैदा किया गया है, और इंसान हमेशा से किसी न किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। बहुत से लोगों से जब आप बात करते हैं कि वो कोई काम करना चाहते हैं, तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि वो काम तो करना चाहते हैं, मगर वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। हर वो शख्स जो अपना बॉस बनना चाहता है, काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, तो यकीन कीजिए उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से फेजेज़ आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सी नाउम्मीदी आती है, बहुत सी गलत चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों का हमें इल्म नहीं होता। याद रखिएगा, आपके पास चार्ज मौजूद है अपनी ज़िंदगी का, तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं। सो अगर आपको लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आ जाएगा, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अक्सर लोग ये भी कहते हैं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस पसंद नहीं है। उसके पीछे तो मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है, वो ये लगता है कि लोगों के पास नॉलेज ही किसी किस्म की नहीं होती है, ठीक है? लोगों के ज़हन में सिर्फ़ एक ही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आ रहा होता है कि जगह-जगह शायद चीज़ें जाकर बेचनी है, और उनको लगता है यही डायरेक्ट सेलिंग है। बिकॉज़ आप मुख्तलिफ मॉल्स में जाएँ, आप बाज़ारों में जाएँ, तो आपको अक्सर लड़कियाँ या लड़के नज़र आ रहे होंगे जिनके हाथ में फ्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो बेचारे मार्केट कर रहे होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग हरगिज़ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का एक पूरा फ्यूचर है, उसके पीछे पूरा एक कंपनीज़ हैं, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। जिस तरह देखिए, दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की हुई है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर तरक्की हुई है। अगर आपको या मुझे नहीं मालूम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तरक्की मौजूद नहीं है। सो डायरेक्ट सेलिंग एक नई तरह का कॉन्सेप्ट है, जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कामयाब है। आप उसे बताइए, आप लोगों को बताइए कि जगह-जगह आपने जाकर कुछ सेल नहीं करना। ये एक अपॉर्च्युनिटी है जो आपकी लाइफ को चेंज करती है, आपको पूरी अथॉरिटी देकर। इसके पीछे जो शख्स ये कह रहा है कि मुझे बिज़नेस पसंद नहीं, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो उसका ज़ाती तजुर्बा कोई बुरा हुआ हो। देखिए, जिस तरह यहाँ पर बहुत से स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत से लीडर्स होते हैं, बहुत से इंसान होते हैं, हर इंसान का काम करने का तरीका फ़र्क है। हो सकता है उसने किसी को जॉइन किया हो और उसका एक्सपीरियंस बुरा रहा हो, उसको किसी ने गाइड ना किया हो, किसी बेचने की तरफ गाइड किया हो, तो ये हो सकता है। या आम लोगों को पता ही नहीं होता, उनके सर्कल में कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जिसने अपना तजुर्बा उन्हें बयान किया हो। उन्होंने खुद ज़ाती तौर पर कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होता डायरेक्ट सेलिंग का,
उनको लोग बताते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। सो अगर उनका अपना तजुर्बा नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम पर लोगों की राय का बहुत ज़्यादा असर होता है। हम सब लोगों पर, अपने इर्द-गिर्द के लोगों की राय का बहुत ज़्यादा असर होता है, अच्छा है, बुरा। सो हम उस इम्पैक्ट को बाय माउथ रिकमेंडेशन को, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई जूता लेते हैं, आप उसकी तशहीर करते हैं फेसबुक पर या फ्रेंड्स या सर्कल में, तो लोग भी वो जूता लेते हैं। आपने कोई कपड़ा लिया, उसका रंग छूट गया कि यहाँ से ना लेना, तो वो कहेंगे हाँ यार उसने बताया था यहाँ से नहीं लेना है, बेकार कपड़ा है। तो ये इसी तरीके से जब हम अपने सर्कल के अंदर ये वर्ड स्प्रेड करते हैं कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग, यार मुझे नुकसान हो गया है तो बेकार था, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कभी-कभी आप तैयार नहीं होते, कभी-कभी आप सीखते नहीं, कभी-कभी आप जॉइन करके नॉलेज नहीं लेते। उसके लिए आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं, देखिए कोई भी कभी भी चीज़ हो, एक 5 स्टार होटल है, उसका अपने खाने की वज़ह से मशहूर है। मगर कोई एक ऐसी चीज़ उस दिन हो गई कि कोई उसके खाना इतना अच्छा उस दिन ना हुआ, तो उस दिन अच्छा खाना नहीं बना, तो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस एक बुरा हो गया उस खाने के बारे में, तो आप अपने सर्कल के अंदर लोगों को कहेंगे कि यार खाना बुरा हो गया, या आप उसके बाद ज़िंदगी में कभी होटल में खाना खाना नहीं जाएँगे। आपने एक ब्रांड के कपड़े लिए, आपको पसंद नहीं आए, तो उसके बाद आप कभी भी अपने कपड़े लेने के लिए बाज़ार नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं होता। अगर किसी का ज़ाती तजर्बा किसी वजह से खराब होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका भी वो खराब होगा, या अगर आपने पास्ट में कभी कोई गलती की है, तो अब मुझे 13 साल का अरसा, तवील अरसा हो चुका है इस कंपनी के साथ, बल्कि 14 ही होने लगे हैं। तो मेरा जो पहले फ्यू ईयर्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस था, वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था आज के एक्सपीरियंस से। अगर मैं आज की बात करूँ, और वक़्त में क्या आपका ख़्याल है मैं कभी रोई नहीं, मैं परेशान नहीं हुई, मैं डाउन नहीं हुई, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे नाउम्मीदी नहीं हुई, मुझे उम्मीद नहीं हुई। बहुत से परायों से मैं भी गुज़र कर यहाँ पर खड़ी हूँ, मगर हमने क्या किया, हमने एक चीज़ को लिखा, उसको एडिट पर रखा, और हमने उसको वी केप्ट ऑन चेंजिंग। जो अपने आप को नहीं बदलता, वक़्त उसको खुद ही बदल देता है। तो आपने सर्वाइवल का दौर क्या है कि जब कोविड आया तो सब लोग ऑनलाइन आ गए, जिसको नहीं भी पता था आपके घर में इवन जो सर्वेंट्स हैं वो भी यूट्यूब और फेसबुक, बहुत ज़्यादा टाइम गुज़रना शुरू हो गया। आपने नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखी, नई-नई ट्रेनिंग्स आई उस वक़्त में, नए-नए लोगों ने काम सीखे। सेम इज़ द केस कि आप वक़्त के साथ नई-नई चीज़ें सीखते हैं, उनको अनडू करते हैं। अगर आपका पास्ट कोई एक्सपीरियंस बुरा रहा या कोई तरीक़ेकार आपका क्लिक नहीं किया, आप अपनी ज़ात को कंट्रोल में रखकर एक नया तरीक़ेकार ज़रूर सीखते हैं ताकि आप कामयाब हो। सो जो शख्स ये बात कह रहा है, आप उसको बहुत आराम से, बहुत प्यार से, विदाउट फाइटिंग, विदाउट विदाउट आर्ग्यू, देखिए दुनिया का हर शख्स मेरे से इत्तेफ़ाक नहीं करेगा। अज़ान से सच्ची किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, मगर कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जिसने पढ़नी है वही पढ़ता है। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप बहस नहीं कर सकते, और आप उसे आराम से धीमे से अपना मैसेज ज़रूर बता सकते हैं, दैट्स इट। बहुत से लोगों के साथ बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के अंदर, अच्छे-बुरे। देखिए मेरा भी ब्रॉट अप एक जगह पर हुआ है, आपका भी ब्रॉट अप एक जगह पर हुआ है, और एक एक्स-वाई-ज़ेड है उसका भी ब्रॉट अप एक जगह पर हुआ है। अब हर शख्स का डिफरेंट ब्रॉटअप हुआ है, और डिफरेंट ब्रॉटअप की वजह से वो जो जिंदगी की तलखियां हैं या जिंदगी की परेशानी है, वो उसको टोटली डिफरेंट बंदा शख्स बना देंगी। कुछ औरतें हैं, उनके उनका लाइफस्टाइल इतना ज्यादा लेविश है कि उनको ये नहीं पता पकाना क्या है, उनको ये नहीं पता। मैं अपने सर्कल में कुछ ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिन्होंने अपने घर में मैनेजर रखा हुआ है, और मैनेजर का काम है कि आज कुक क्या होगा, पूरा वीकली मेन्यू है, मैनेजर मैनेज करता है तमाम नीचे के स्टाफ को, आज धोबी को क्या जाना है, इस्त्री होकर क्या आना है, वो सबका हेड होता है, और नीचे पलटून मौजूद होती है सर्वेंट्स की, और वो सिर्फ सोती हैं, उठती हैं, किटी पार्टीज पे जाती हैं, तैयार होती हैं। डिफरेंट पीपल, लोगों के डिफरेंट अपने लाइफस्टाइल्स हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत डिफरेंट किस्म के इंसान होते हैं। जिस औरत ने सुबह उठकर अपने घर के काम भी करने हैं, कमाना भी है, बच्चों को भी देखना है, वो एक डिफरेंट औरत होगी। हर इंसान अपने तल्ख और अच्छे तजर्बात की वजह से डिफरेंटली सोचता है, और वो वैसा बन जाता है। कुछ लोगों से आप बात करेंगे, आपको लगेगा ऐसा काट खाने को दौड़ता है। मैं अपने ही इर्द गिर्द कुछ लोगों को देखती हूँ, मेरी एक जानने वाली है, और शी इज़ अ बिलियनेयर, बिलियनेयर औरत है, और हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है, मेमन थे हस्बैंड, और उनके अपनी एक बेटी थी, वो मैरिड है, और बेटा है वो मेंटली रिटार्डेड है। बेटा इज़ लाइक अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज, एंड ही इज़ मेंटली रिटार्डेड। आप उनसे बात करो, वो इतनी ज़्यादा
इतनी लर्नेड, बात करने का मतलब उर्दू में तो बात ही नहीं करती ना, मतलब द वे शी स्पीक्स, द वे शी कैरी विंटेज बैग्स उठाने। मगर जब आप उनसे थोड़ी देर बात करो, आपको अंदाजा होगा वो बहुत ज्यादा, एक तो आपसे बातें करेगी, शी इज लोनली। वो हर इंसान को ढूंढती है, उससे कौन बात करे। अक्सर ये बात कहती हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ है, मगर देखिए मेरा एक बेटा ऐसा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, 24 घंटे का उसके साथ एक सर्वेंट रखा हुआ है। सो हर इंसान, और वो इतनी तल्ख हो चुकी हुई है, इतनी तल्ख हो चुकी हुई है, उनसे कोई भी बात करो, बात बात पे चीजें डिफरेंटली करती हैं, बिकॉज वो जो एक मिजरी आपकी लाइफ में 24 घंटे की है, भले आप यूज टू हो जाते हैं, मगर एक ये परेशानी तो है ना 24 घंटे की। सो बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से तल्ख हो जाते हैं। और अगर उनको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो आपको यही कहेंगे कि मैं मजीद धोखे खाने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसने ये काम किया है, उसने ओरिफ्लेम की बात नहीं करी, कोई भी नेटवर्किंग का काम किया है और उसे कोई धोखा हुआ है। क्या कहती हैं आप लाइंस कि आप जो हैं इतने का माल उठा लें, इतने का सामान उठा लें, इतने का यूं कर दें। अब वो सामान अगर उनसे नहीं बिकता, हम तो सेलिंग पे बात ही नहीं करते ना इस तरह से, तो क्या होता है वो सामान उनके पास पड़ा रह जाता है, एक तरह से उनको धोखा हो गया। सो आप उसे कहें कि आप उसे कहें बिल्कुल धोखे खाने भी नहीं चाहिए। और इस वक्त में मगर उसको ये ज़रूर बताइए कि देखिए हर अपॉर्च्युनिटी धोखा नहीं होती, हर शख्स धोखा नहीं होता। कौन-सा दौर जा रहा है? इस वक़्त आप मुझे बताइए, इस वक़्त तो माशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करम फ़ज़ल अपना करे हम सब पर, मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर। जो इस वक़्त के हालात चल रहे हैं वो को बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। हम सब लोग जानते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक खैर करे। आप मुझे बताइए एक मर्द जब कोई भी, अब देखिए पाकिस्तान इज़ लाइक यूरोप। वैसे तो यूरोप वाला सारा स्ट्रक्चर भी चल रहा है, मगर वैसे अगर अब एक शख्स के कमाने से वो घर नहीं चल सकता। अगर हर इंसान अपना छोटा-छोटा कंट्रीब्यूट करे घर के टुवर्ड्स, तो आई थिंक एक कंफर्टेबल, एक एवरेज एवरेज पाकिस्तानी या बिलो एवरेज पाकिस्तानी की एक ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आप अपना बीइंग अ वाइफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपको महीने का एक अच्छी हैंड, अभी शुरू में 20-25 हज़ार आना शुरू हो जाए, ग्रेजुअली आप लाख तक चले जाओ, तो मेरा नहीं ख्याल, आप अपने खर्चे उठा सकती हैं, आप घर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। 1 लाख रुपए की कमेटी है समझो, तो हर महीने निकल रही है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ओरिफ्लेम से बिल्कुल कमा सकते हैं। आजकल के दौर में आपके 2 भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको उनके खर्चे उठाने हैं। फ़र्ज़ करें, मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, जिस तरह लोग कहते हैं धोखा खाने, मैं धोखा खाने को तैयार नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फ़र्ज़ करें आपके कोई बच्चा है, ठीक है? वो उसने कोई पेपर दिए, एग्ज़ाम्स दिए और वो फ़ेल हो गया। और फेल होने की वजह से, क्या उस डर की वजह से माँ-बाप बाकी बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं कि मेरा एक बच्चे को मैंने स्कूल में डाला था और वो फेल हो गया और मैं बाकियों को अब नहीं पढ़ाऊँगा? ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है। हम एहतियात से ज़रूर काम ले सकते हैं। ₹498 की मेंबरशिप में क्या धोखा हो सकता है? आप पैसे देते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं। एहतियात करनी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल सोचना समझना चाहिए, चेक करना चाहिए, रिसर्च अपनी करनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़िंदगी में आगे ही ना बढ़ें। आपको एक शख्स का बैड एक्सपीरियंस क्या आपको लाइफ़ ख़त्म कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं है। नाउम्मीदी कुफ़्र है। हम मुसलमान हैं, हमारा काम ये है कि हम अल्लाह पे तवक्कल करें और उस काम को शुरू करें, और जो चीज़ आपके पास आई है, अपनी अक्ल से, एहतियात से उस पे रिसर्च करें और उस काम को आगे लेके चलें। ये अपॉर्च्युनिटी ज़िंदगी में बार-बार नहीं आती हैं। हम बहुत से लोग नाशुक्रेपन में या अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ समझते हैं कि वी आर आई डोंट नो व्हाट नॉट, जिसके अंदर हम अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को खो देते हैं। लोगों का एक नॉर्मल एतराज़ ये हो सकता है कि इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा यार मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मगज़मारी है यार, अभी इनिशियली तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे के साथ क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मगज़मारी करनी पड़ती है। उसको एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट बहुत टाइम देना पड़ता है। जब आप वो सारा टाइम उसको इनिशियली ना दें तो बच्चा एक तो आपकी दिमाग नहीं होगा, हो सकता है वो जिस जिस घर के अंदर बहुत से बड़े बच्चे होते हैं या बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बच्चा बोलना और चलना जल्दी सीखता है। आप एक एग्ज़ाम्पल तोते की ले लें। चलें इंसानों को भी छोड़ दें, जिस घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और गुफ्तगू करते हैं और बोलने वाला तोता आपके घर में आ जाए, वो खुद ही चीज़ें बोलना शुरू कर देता है और सीखना शुरू कर देता है।
जहाँ पर आप लोनली एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर ये चीजें नहीं हो सकती। सो मगजमारी हर जगह करनी पड़ती है। अगर आप उसे कहें, अगर वो ये कहता है कि बहुत मेहनत है, आप उसे कहें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और जवाब देने के लिए पहले आपको खुद अपनी नॉलेज को एक्यूरेट करना पड़ता है, खुद ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं। आप उसे ये बताएं कि जब आप कोई भी काम सीरियसली कर रहे होते हैं तो उसमें मगजमारी करनी पड़ती है, चाहे वो पढ़ाई हो, सीएसएस करना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आपने टीचिंग का प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीच करना हो, प्रोफेसर बनना हो, सीएसपी ऑफिसर बनना हो। मेरा ख्याल है कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ मगजमारी ना हो। आपको दिमाग को यूज करना है, मगज आपका दिमाग है, दिमाग को यूज करना है, सवालों के जवाब देने हैं, लोगों को सेटिस्फाई करना है। हम जंगलों में नहीं रहते, हम मैसेज में लोगों के साथ रहते हैं। दो तरह के लोगों को, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता शायद, एक देवता और एक दीवाना। दीवाने को परवाह नहीं, देवता को भी परवाह नहीं। सो आप लोगों में रहते हैं, वहां आपको मगजमारी करनी पड़ेगी। तो आप प्रोस्पेक्ट्स को बता रहे होते हैं, मेंबर्स को बता रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, नॉलेज दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पर ये वाली मगजमारी करनी पड़ेगी। अक्सर लोग, ये तो सबसे कॉमन औरतों का आंसर होता है, मैं सेल्स नहीं कर सकती या कर सकता, ये तो मेरा फील्ड ही नहीं। बिकॉज वेन एवर यू टॉक टू समवन अबाउट सेलिंग, उनके ज़हन में एक सेल्स गर्ल उभर आती है, सेल्स बॉय उभर आता है। पीपल फील बैड अबाउट सेल्स। यकीन मानिए, सेल्स से ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई काम नहीं है दुनिया के अंदर। मैंने कल भी बताया था, दो तरह से वर्किंग होती है, लोग जिंदगी गुजारते हैं, या आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या अपना आप। तो सेलिंग तो हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज है। सिर्फ हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं बड़ा ऑफ फील करते हैं, और पंजाब में खास तौर पे मैंने देखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेलिंग पीपल फील बैड अबाउट इट। ठीक है, अगर आप उसको कहते हैं मैं सेल्स नहीं कर सकता, ये मेरा फील्ड नहीं है, तो आप उसे बताएं। मैं, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया था। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल, मेरे मेजर्स एमफिल इन फिलोसफी है, तो मेरा तो बिल्कुल ये जी डिफरेंट पढ़ाई थी। उसका इस तरह के काम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल फर्क हैं अपनी जिंदगी के। तो उन्हें बताएं कि जब आपने ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली बहुत से लोग कहते हैं कि लो लेवल का काम है, या इसको लो लेवल का काम समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इनकम है, ये तो आने वाला, आई थिंक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स से भी ज्यादा इनकम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। तो बेसिकली बहुत से लोग इस काम से चिढ़ जाते हैं, मगर इसमें बहुत ट्रू पोटेंशियल है और फायदा है। आपको अपनी एबिलिटीज, बीइंग अ बॉस, आप मनवा सकते हैं, और आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इस काम को समझ के करें। तो सेल्स बिल्कुल टफ नहीं है। आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज हो, आपको लोगों की नीड पता हो, आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन करते हो, उसकी नीड के हिसाब से उसको राइट प्रोडक्ट ट्रस्ट ऑनेस्टी के साथ दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल काम है। ये चीजें आप फ्री में भी कर रहे हैं, या आप चीजें सदका जारिया समझ के लोगों को बता रहे हैं, यार तुम ये डायपर्स यूज कर लो, तुम ये पोनी टेल ले लो, ये स्कूल चले जाओ, ये ट्यूशन सेंटर, आप ये कर ही रहे हैं। सो व्हाई नॉट ओरी फ्लेम। बहुत से लोगों को लगता है मेरे पास पैसे नहीं है। आप 100 बीपी का जी, महीने का एंड चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, अक्सर ये होता है ना। मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको ये बात बोलने, यकीन माने, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ या आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पैसों की जरूरत है, और आपके पास जिंदगी आपकी थोड़ी मुश्किल है, और आप जो नौकरी कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड, या कोई भी आपको जो अभी पैसे दे रहा है, इससे आपकी जिंदगी में जो है बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आप उसे बताइए, उसको एहसास दिलाइए जो उसको इस वक्त नहीं है, कि फर्ज करें अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई एक्सवाइजी, कोई टीचर है, कोई ट्यूशन पढ़ाती है, या कोई मर्द है, कि आप इस काम में जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, इससे अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। नॉर्मली लोगों का विजन भी नहीं होता, लोग देखना भी नहीं पसंद करते, देख भी नहीं पाते। अगर आप उसे बताएं कि आप ओरी फ्लेम के साथ काम करके अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम, एक सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे काम करते हैं, तो आपके हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से ख्वाहिशात होते हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, कि मैं आपको हज कराऊं, उम्रा कराऊं,
और डिफरेंट चीजें कराऊं, मगर आजकल के जो रैट रेस चल रही है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप ये चीजें कर ही नहीं पाते। आपके बच्चे बाइक्स पे या वैन्स पे या स्पीडो पे या डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं। सर्दी है तो बहुत ज्यादा ठंड होती है बाइक्स पे, और अगर गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आपका भी दिल करता है अपने बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल दें, हम ये कह के छोड़ देते हैं हमारे हालात नहीं है। आपके बच्चे ट्यूशन रखना चाहते हैं, आप उन्हें लगवा नहीं सकते, आप उन्हें ये कहते हैं हालात नहीं है। अच्छे स्कूल्स में जाना चाहते हैं, आप भेज नहीं सकते, हालात नहीं है। बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, आप उन्हें भेज नहीं पाते, हालात नहीं है। आप बेटियों की शादी में उनको कुछ खास दे नहीं पाते, हालात नहीं है। बहुत सी बच्चियों का सर सफेद हो जाता है इसी वजह से कि शादी करने के भी हालात नहीं है। आपके 2 से 3 बच्चे हों, वो ईद का त्योहार है, शादी का ब्याह का त्योहार है, वो एक सादे से कपड़े पहनकर कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके हालात नहीं है। आपके हालात नहीं है तो हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उन हालात को बदलने। आप रियलाइज करें कि आप अपने आने वाले हालात और दिनों को निकाल सकते हैं। आप बहुत अच्छे से इससे काम करके अपने और अपने साथ वाले लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आज आपके पास रकम नहीं है, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप रकम का इंतजाम यहाँ से कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, मेरे पास वक्त नहीं है। पाकिस्तानी के पास तो वक्त ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब आप यूट्यूब कर रहे हैं, आप फिल्में देख रहे हैं, आप ड्रामे देख रहे हैं, आप ग्रोसरी कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप किटी पार्टीज पे जा रहे हैं, कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं। जिनके पास वक्त नहीं होता, नॉर्मली इन्हें मैनेज भी करना नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनके पास वक्त, वो कहते हैं नहीं है, तो उन्हें मैनेज नहीं करना आ रहा होता, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि तुम अपने आप को बेहतर सेल्फ मैनेज करो। आप उसे बताएं कि शुरू में मैं भी ऐसे ही फील करती थी कि मुझे अपनी बात मुझे इस तरह से करनी नहीं आती थी। फिर मैंने अपने आप को तरतीब दी, मैंने चीजों को खास वक्त दिया, और ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं टाइम को मैनेज करना बेहतर समझती हूँ। मैंने अपने हर दिन के आगाज से लेकर अख्ताम तक हर चीज को मैनेज किया हुआ है, तो मेरे पास वक्त अब निकल आते हैं। ओरी फ्लेम की प्रोडक्ट्स महंगी हैं, सच अ कॉमन कमेंट। बहुत से लोगों को लगता है ओरी फ्लेम महंगा है। वैसे तो याद रखिएगा, ब्रांड सारे ही महंगे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अक्सर ये एग्जांपल भी देती हूँ, एलवी, गुच्ची, लुई वुइटन, पराडा, गैस, ये तमाम महंगे प्रोडक्ट्स हैं। आप और मैं अगर नहीं लेते, इसका मतलब नहीं है कि कोई नहीं लेता, लेने वाले बिल्कुल लेते हैं। उसके लिए खास क्लास होती है। आज तक कभी नहीं हुआ कि वो बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया हो, अपना ब्रांड बंद कर दिया हो, कि जी लेने वाला कॉमन पर्सन नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट्स महंगी हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, जो जरूरतमंद शख्स के लिए देखें, जब आपको कोई प्रॉब्लम है ना, कोई कोई फर्ज करें आपको पिगमेंटेशन है, फर्ज करें आपको एक्ने है, फर्ज करें आपको डैंड्रफ है, फर्ज करें आपको हेयर फॉल है, तो जो जरूरतमंद होता है दीवाना होता है। जरूरतमंद शख्स के लिए प्राइस मैटर नहीं करती। अगर एक खातून है, इसकी एक उसकी परचेजिंग पावर जो है वो फर्ज करें कम है, ठीक है, और कोई भी चीज है जो भी महंगी चीज है, तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सबसे पहले ऑफर ये कहें कि जो कहता है महंगी है, उसको कहें कि जी आप इस ब्रांड को ज्वाइन करके अपनी परचेजिंग पावर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन करें और आप इसमें अपनी वैल्यू बनाएं, और आप साथ ही साथ पैसे कमाएं। हर महंगी चीज कीमती, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है कीमती और एक चीज होती है महंगी। ये दो फर्क है। एक चीज कीमती है और एक महंगी है। हर महंगी चीज कीमती नहीं होती। हो सकता है कि वो फायदेमंद ना हो, मगर कीमती चीज जो होती है, वो उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है और उसके फायदे भी ज्यादा से ज्यादा होते हैं। अगर मैं ओरिफ्लेम की बात करूं, तो इसके बहुत से फायदे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक फायदा नहीं है कि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसमें बहुत से फायदे हैं। आपको इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको रिकग्निशन मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आप अपने बॉस होते हैं, आप सेकंड इनकम के तौर पे काम कर रहे होते हैं, बहुत लो इन्वेस्टमेंट काम है, आप ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसके साइड्स देखूँ ना, तो बहुत ज्यादा है। सो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट लाइन नहीं है कि जिसको आप यूं सामने रख कर कह दें कि जी महंगी है। हम ये कीमती है बिकॉज ये आपकी लाइफ को 100% पर
जो है वो चेंज कर सकती है। अच्छा जी, एक ये बड़ा कॉमन एतराज है, मैम आप तो कर सकती हैं ना, आप तो इतनी पुरानी हैं। वैसे एक क्वेश्चन, इस सिस्टम में वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले आ जाते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता होगा, जबकि ऐसा हरगिज 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 नहीं। बहुत से लोगों ने टॉप 15 मैनेजर सेमिनार पे देखा, उसकी शक्ल पिछले कितने सालों से जब से शुरू हुआ बदल रही। ठीक है, वो बदलती चली जा रही है, वो चेंज होती है। वो चेंज क्यों होती है? इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है आपके पास। हर शख्स के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। एक वो जो है टॉप 15 का पार्ट बन सकता है, वो ग्रो कर सकता है और वो कामयाब हो सकता है। तो इस बात को जहन में रखना कि आप इसमें आ नहीं सकते हैं। आप पुराने, अभी आप नए आने वाले फेसेस देखें, सारे नए लोग हैं। ठीक है, तो आप अपने जराए को यहाँ से बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी इनकम को यहाँ से बेहतर कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सट्रीमली कामयाब कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन है, एक औरत ने जाना है इस फंक्शन में और वो कोई कपड़े पहनती है, ठीक है, और वो कपड़े, अभी उसकी 25,000 रुपए तनख्वाह है, तो उसने भाई की पर्स करने शादी है, 25,000 रुपए तनख्वाह है, वो कितने का जोड़ा बना लेगी? 5,000 का, 7,000 का। मगर अगर उसकी यही तनख्वाह या इनकम उठाकर 1 लाख कर दी जाए, अब वो जोड़ा 25 से 30 हजार रुपए का भी बना सकती है, अगर वो पर मंथ ये कमा रही है। तो इनकम बढ़ाएं। जब इनकम बढ़ाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे बहुत बर्ड्स से निफ्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कामयाबी से बहुत पहले हमारे बहुत से ख्वाब टूट जाते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओरिफ्लेम में कामयाब लोगों की जो तादाद है वो बहुत थोड़ी है, मसलन 10%। अच्छा, मगर दुनिया की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको कोई भी शख्स कहता है यार हर कोई कामयाब नहीं, तो 10% लोग ही कामयाब होते हैं। आप उन्हें बताएं, किसी भी फील्ड में लोगों के कामयाब होने की शरह सिर्फ 2%। 2%। सीएसएस में बहुत से लोग अपेयर करते हैं, मगर इसमें कामयाबी की शरह 1 या 2% है। क्रिकेट में लोग शौक से खेलते हैं, गलियां भरी पड़ी हैं, लोग खेल रहे हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जाने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। तो आप उसको बताएं कि कामयाब होने वाले लोगों की शरह दुनिया में बहुत कम होती है। और अगर मैं बात करूं कि ओरिफ्लेम में, तो उसकी शरह जो है वो 10% है, जो उन बाकी के फील्ड से बहुत ज्यादा होती है। तो आई थिंक वो आपका पॉइंट समझ लेगा। अच्छा, ये वाली बहस बहुत थोड़ी हो गई है ओरिफ्लेम के अंदर। जब हमने ज्वाइन किया था, तब रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा लोग इन बातों पर बात करते थे। बट व्हाट आई हैव सीन ओवर द पीरियड, पीपल आर वेरी एजुकेटेड, पीपल हैव गॉट अ लॉट ऑफ फोरम्स टू रिसर्च स्टफ। मैंने हलाल या हराम की अगर मैं बात करूं, वैसे मेरे नेटवर्क के अंदर ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि आई टॉक अ लॉट अबाउट प्रोडक्ट, आई टॉक अ लॉट अबाउट हाउ डू वी मेक इट। जिस तरह कल की मेरी एक ट्रेनिंग जो थी, व्हाई नॉट ओरिफ्लेम, जिसके अंदर मैंने एनिमल्स की बहुत सी बात की थी, मैंने मर्करी की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि हम एनिमल फैट नहीं यूज करते। लाइक इस वक्त दुनिया की बहुत सी फाउंडेशंस के अंदर कीड़ों का खून डाला जाता है, चर्बी डाली जाती है, हलाल या हराम जानवरों की खून से फाउंडेशंस तैयार की जाती हैं। मकरी और जो है वो इस तरह की धातें यूज की जाती हैं जिसका लेवल सिर्फ 2% या 1% की इजाजत है, जो पाकिस्तान और ग्लोबली दुनिया में 4,000% तक बढ़ा जाता है। दे डोंट केयर। कल भी मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, उनका विजन क्या होता है कि हम पैसे कमाएं और उससे मजीद पैसे कमाएं और उससे मजीद पैसे कमाएं। ओरिफ्लेम का ऐसा विजन नहीं है। हम मार्केट ब्रांड नहीं है, सो हम बाय माउथ रिकमेंडेशन पर एक्सपैंड करते हैं। सो अगर बाय माउथ रिकमेंडेशन ही बुरी हो जाएगी, हमारी प्रोडक्ट ही बुरी हो जाएगी, तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे मुल्क दर मुल्क और लोग दर लोग। तो ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, वैसे तो हलाल या हराम की बहस, प्रोडक्ट बहुत सेफ है। और अगर मैं ओरिफ्लेम की बात करूं तो उसमें इतनी ज्यादा मेहनत है, 8 दिन तक जो मेहनत हर चीज की, जिस तरह मैंने आपको बताया था, सर खपाई वो हर चीज की बुनियाद है, हर चीज की जड़ है। अगर आप मेहनत के बगैर कोई चीज कमाते हैं तो ऑब्वियसली वो हराम है। आप जुआ खेल लें, आप शर्तें लगा लें, आप जो है वो लॉटो ले लें। तो ओरिफ्लेम के अंदर क्या है, अगर आपको
टिल द एंड मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम हमारे इस माशरे के अंदर बहुत से मकतबा फ़िक्र के उलमा और लोग रहते हैं और हर एक का एक अपना फॉलोइंग का सब स्ट्रक्चर है। हमें कोई काम करना होता है ना, मैंने जो चीज़ देखी है, कोई करना होता है ना औरतों ने कोई भी काम, वो उसे फ़र्क नहीं होता फिर मियाँ से पूछने का, अम्मी से पूछने का, अब्बू से पूछने का, अगर उसने करना है। नहीं करना तो बेशुमार मियाँ से पूछूँगी, मैं सास से पूछूँगी, मैं अम्मी से पूछूँगी, मैं बच्चों से पूछूँगी, यानी उसने खुद से ही नहीं करना ना, औरतों को कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये है कि जब आपने कोई काम करना होता है तो हम वो फतवा ले आते हैं जो उसके हक में होता है और कोई काम नहीं करना होता तो वो फतवा ले आते हैं जो उसके हक में, जो हमें वो तस्वीर दिखाता है कि हम वो काम ना करें। तो बात ऐसे आप मैं पुट करूँगी अपनी कि आपने ये काम खुद करना है और आपने इसको नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीज़ों से बचाकर इस काम को करना है। हलाल या हराम ये आपको मेरा ख़्याल है मुझसे बेहतर आप ही लोग ये जानते हैं। वैसे हमारे पास पाकिस्तान तो एक नाम पे तो हमारी इस्लामी जमहूरिया है मगर वी आर नॉट इस्लामिक एट ऑल। तो जो हमारे बहुत इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और ये तमाम इजिप्ट, यहाँ पर जो है हमारे पास हलाल के सर्टिफ़िकेट्स नहीं हैं, मगर पाकिस्तान के लिए हम ये वाली चीज़ नहीं लेकर आते बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ स्टफ। हम हर तरह की मूवी दिखा सकते हैं, हर तरह के ड्रिंक्स यहाँ ला सकते हैं, हम हर तरह की सेलिब्रेशंस यहाँ कर सकते हैं। सो वी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चीज़ें सिर्फ़ नाम के हम मुसलमान हैं और ये बहुत बड़ा सच है। वेरी गुड हुमा। हुमा कह रही हैं जी उन्होंने इस्तिखारा किया था और उनका इस्तिखारा ठीक आया। सो इस्तिखारा इज़ अल्लाह की रज़ा जानना। अच्छा जी लोग कहते हैं कि जी इनडायरेक्ट कमीशन ये भी कुछ लोगों का एतराज़ होता है, ये हराम होता है। जितना बड़ा सर उतनी बड़ी दर। सबको गाइड करना आसान काम है, इनडायरेक्टली। मेरे साथ बहुत से लोग डायरेक्ट जॉइंड हैं और बहुत से उनके मेंबर्स भी जॉइंड हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग ना सिर्फ अपने डायरेक्ट मेंबर्स को देती हूँ, उनके इनडायरेक्ट को देती हूँ। हम लोग कॉल्स और फ़ॉलो-अप ना सिर्फ डायरेक्ट मेंबर्स को करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेंबर्स को भी करते हैं। हम बहुत सी चीज़ें सबके साथ मिलकर कर रहे होते हैं। ये काम जो है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक टीचर का, उस्ताद का काम है। आप लोगों को, उनके बच्चों को सबको ट्रेन कर रहे होते हैं। हर एक को कामयाब बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। मज़े की बात ये नहीं कि अपने अपने लिए नहीं कर रहे, लोगों को कामयाब करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कैसे हो सकता है कि आप ये काम ठीक ना हो, ठीक है? अ, जिस तरह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है और उसके अंदर या फैक्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट मज़दूर काम कर रहे हैं और एक जगह पे कैशियर है, एक जगह पे मैनेजर है, जगह पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। जो आपका ऊपर का डायरेक्टर है, वो हर लेवल पर नहीं जाता, मगर वो हर शख्स से इनडायरेक्टली काम कर ही रहा होता है। वो हर मज़दूर से बात नहीं कर रहा होता, मगर इनडायरेक्टली हर एक के साथ काम कर रहा होता है। तो मुझे बताइए कि इस तरह की चीज़ कैसे गलत हो सकती है जिसमें आप लोगों के साथ काम करें। एक ऑब्जेक्शन बड़ा कॉमन ये आता है कि मैं मशवरा करके फैसला करूँगा, मज़े की बात है, ये मुझे बड़ा फ़नी कमेंट लगता है एक्चुअली। उस वक़्त तो ख़ैर मैं बोल नहीं पाती हूँ बट हकीकतन क्या है, जो शख्स खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता, वो लोग आपके साथ कैसे अच्छा चल सकते हैं? आप किससे मशवरा करेंगे? वो कहेगा जी मैं भाई से करूँगा, अब्बू से करूँगा। तो आप उनसे सिर्फ़ एक फ़ायदा ले सकते हैं, आप कहें कि यार आप अपने अब्बू को ले आओ, भाई को ले आओ, ठीक है? मैं उनको ये अपॉर्च्युनिटी बना दूँगा। जो फैसला करने की ताकत रखता है उसी को मेंबर बना लें, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग आपकी होगी, जब भी कोई चीज़ होगी, उसका ये मसला हमेशा रहेगा। उसमें फैसला करने की सकत ही नहीं होगी। आप उसे टीम में शामिल कर देंगे, वो सारा वक़्त मशवरे माँगता रहेगा, तो वो आपके साथ काम नहीं कर सकेगा। फ़र्ज़ करें आपका नलका खराब हो गया है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? नलका खराब हो गया तो आप उसके लिए इलेक्ट्रीशियन बुलाएँगे? आप उसी रेलेवेंट फ़ील्ड के शख्स को बुलाएँगे जो नलके को ठीक करेगा। आप मशवरा जिस शख्स से करना है, मैं ओरिफ्लेम आपको बता रही हूँ, आप मशवरा अब्बू से कर रहे हैं, अब्बू को तो ओरिफ्लेम पता ही नहीं है, अम्मी को तो ओरिफ्लेम पता ही नहीं है।
उनको इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप किस तरीके से इसे प्रोसीड करेंगे? सो हम नॉर्मली लोगों को ये बात कहते हैं कि मशवरा उस शख्स से करें जो उस फील्ड का कामयाब है या उस शख्स उस चीज को जानता है। वो उस चीज को जानता ही नहीं। मेरा बेटा मैथ्स में वीक है, मगर मैं उर्दू का टीचर उसको लगा देती हूँ कि टीचर तो है, तो इट वोंट वर्क दैट वे ना। तो मशवरा उस शख्स से करें जिसको पता है कि ओरिफ्लेम क्या है। गलत शख्स को तो पता ही नहीं, वो तो कहेगा ये कोई काम ही नहीं। मेरी दोस्त ने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था, वो बुरी तरह नाकाम हुई। उसकी राय ये है कि मेरा ये काम दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, एक गलत तजर्बा होता है लोगों को। मेरे कज़न ने जो है किताबों का कोई कारोबार शुरू किया और मेरा भी दिल किया, मगर वो इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ, तो क्या मैं भी नाकाम हो जाऊँगी? नाकाम हम अपनी वजह से होते हैं, बाहर का फैक्टर कम होता है, ठीक है? अगर कोई 2 दफ़ा अगर 5 बच्चे हैं, 2 फेल हो रहे हैं, क्या मैं 3 को पढ़ाना बंद कर दूँगी? एक इंसान नाकाम होता है और वो अपनी वजह से होता है और उसके बाद वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो जब वो खुद भी नहीं करता, वो आपको करने भी नहीं देता और अक्सर लोग खुद ये काम नहीं करते, किसी न किसी से सुन कर ये बातें कर रहे होते हैं और अगर कर भी लिया तो हो सकता है आपके बहुत से एक फैक्टर्स हों, आप राज़ी ना हो, आपने लर्न ना किया हो, आपने इम्प्लीमेंट ना किया हो, आपका लीडर फ़र्क हो, व्हाटसोएवर, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को खतरा या रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। खतरा लेना भी नहीं चाहिए। क्यों लें खतरा आजकल के दौर में? कोई खतरा क्या हो सकता है? अगर कोई कहे कि कोई रिस्क क्या हो सकता है ₹498 में? मुझे बताएँ, बर्गर ₹498 कम है, बर्गर इससे महँगा आता है। तो इसमें क्या खतरा? खतरा वहाँ होता है जहाँ पर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की हो न, या बहुत ज़्यादा आपने जो है वो चीज़ें लगाई हों। यहाँ पर मैं आपको लास्ट में सजेस्ट ये करूँगी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करे तो इसे गौर से सुनें। उसकी बात सुनें, उस वक़्त उसको आर्ग्यू ना करें, पूरी बात सुनें और सरप्राइज़ हों। शक्ल ऐसी बनाएँ जिस तरह आपने ज़िंदगी में ये बात कभी सुनी ही नहीं थी। जैसे वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने ये बात आपसे की, पहली दफ़ा ये बात हुई कि आपके तजुर्बे में वो कभी कोई बात ही नहीं आई। आप उसे कहें कि उसे वो मैजिकल क्वेश्चन करें, अच्छा मतलब वो ये कहें तो उसको हैरत से कहें कि यार मैंने तो कभी बात ही नहीं सुनी। अगर कोई शख्स आपको कहता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसे ये बात हमेशा मैजिकल क्वेश्चन क्या है काउंटर, कि उसको वही बात वापस वैसे कह दें। वो कहें जी मैं बिज़ी हूँ, कहें मुझे भी लगता था मैं बिज़ी हूँ। कहेगा प्रोडक्ट्स महँगी है, कहना शुरू में मुझे भी लगता था प्रोडक्ट्स महँगी है। वो कहे जी ये वर्क नहीं करता, कहना मुझे भी शुरू में लगता था वर्क नहीं करेगा। कहते हैं इसमें सिर्फ 10% लोग कामयाब होते हैं, ये मैजिकल आंसर है। कहूँ मुझे भी शुरू में यही लगता था, मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप उसे कहें मैं भी फ़ील करती थी और इससे उससे रिलेट करें, वो जो बातें कर रहा है उससे रिलेट करें, ही विल फ़ील गुड। जब आप आर्गुमेंट करते हैं तल्ख़ी आ जाती है, कोई हारना नहीं चाहता। रिलेट करने से क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है आर्गुमेंट। तो आप उसके बाद उसे काउंटर कहें तो वो आपकी बात फिर सुनेगा। अगर टाइम का मसला है तो आप उसकी स्टोरी को अपनी स्टोरी से रिलेट करें और उसे बताएँ कि किस तरीके से आप प्रोडक्टिवली टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अपनी तब्दीली की बात करें, अपनी लाइफ़ की बात करें, अपनी सोच की बात करें। वो कहते जी पैसा नहीं है, अगर मैं आपका मसला हल कर दूँ, वो कहे जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मैं पैसे अब आप उसे कहिए जी अगर मैं आपका मसला हल कर दूँ, 6 महीने का आप उसे रोड मैप दें, उसे प्लान दें और उसे फ़ॉलो अप करें और उसे कहें 6 महीने में वहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर आपकी इतनी अच्छी सैलरी महीने की आनी शुरू हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएँगे, ठीक है? फिर हमेशा पॉज़िटिव क्लोजिंग नोट्स पर उस प्रेज़ेंटेशन को या उस चीज़ को बंद करें और फिर आगे लेकर जाएँ। आखिर मैं कहूँगी, एक दफ़ा घोड़े की और खच्चर की बहस हो गई। घोड़े की और खच्चर की बहस हो गई, कौवा काला है। बल्कि घोड़े और खच्चर की बहस नहीं हो गई थी, बल्कि आई थिंक घोड़े और शेर की बहस हो गई। घोड़ा कह रहा था कि कौवा जो है सफ़ेद है और शेर कह रहा था कौवा काला है। दोनों बहसते गए, बहसते गए, बहसते गए और होते-होते काज़ी के पास पहुँच गए। काज़ी के पास पहुँचे तो उसने शेर को पकड़ के बंद कर दिया। उसने कहा श शेर ने कहा कि आपको पता है मैं कह भी सही रहा हूँ,
फिर भी आप मुझे दुर्रे लगवा रहे हैं और मुझे बंद कर दिया आपने। तो काज़ी ने आगे से कहा, "तू देख तू बहस किससे रहा है।" तो बाज़ लोगों से बहस बनती ही नहीं है। बेवकूफ़ों से बहस बनती नहीं है, तो उससे बेहतर होता है वो शख्स हमेशा एक होते हैं मिस्टर राइट, वो ज़िंदगी में हमेशा राइट रहते हैं, उनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आप उस शख्स के पास ना ही जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ तक तो हमारी आज की ट्रेनिंग थी। कुछ ज़रूर आपको इस ट्रेनिंग में मिला